हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम विन एकेडमी इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा 40 जीके के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान निम्नलिखित पे कहाँ स्थित है? वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बंगलुरु इस शहर में स्थित है। देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, वेम्बनाड झील केरल इस राज्य में स्थित है। देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूठा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? झूठा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, आयरन पायराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम दक्षेस खेल किस देश में खेला गया? प्रथम दक्षेस खेल किस देश में खेला गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल इस देश में प्रथम दक्षेस खेल खेला गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल इस राज्य में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, संथाल जनजाति झारखंड इस राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड इस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन नाइट्रोजन इस गैस का प्रमुख यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर इस शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाना जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरा सोना किसे कहा जाता है? नारियल, गन्ना, चाय, आम। हरा सोना
निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। हरा सोना चाय को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट की भूमि में स्टंप की ऊंचाई कितनी इंच होती है? देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रिकेट की भूमि में स्टंप की ऊंचाई कितनी इंच होती है? देखो, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 इंच होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रग्बी इस खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो, रग्बी इस खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। रग्बी खेल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? कालिदास सम्मान। देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दी जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? संगम साहित्य की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? हिंदी भाषा, बांग्ला भाषा, तमिल भाषा, पंजाबी भाषा। देखो, संगम साहित्य की रचना इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। संगम साहित्य तमिल इस भाषा में रचना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसके द्वारा किया गया था? अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसने किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मीर बकीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन, देखो, एक शब्द है। इस शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आयरन इस शब्द का संबंध गोल्फ इस खेल से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंग्री स्टोन्स इस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हंग्री स्टोन इस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर हंग्री स्टोन्स इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था? सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था? कृषि कर था, व्यापार कर था, धार्मिक कर था, सेवा कर था? सल्तनत में सदका किस प्रकार का कर था? देखो, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। धार्मिक कर था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? जर्मनी इस देश से लिया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में हुई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाए। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना इस वर्ष में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है? तो ऑप्शन बी 1952 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलाई दरवाजा का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? आलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया? देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने आलाई दरवाजा का निर्माण किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलित वर्ग मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? दलित वर्ग मिशन की स्थापना
किस वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। सन 1906 में दलित वर्ग मिशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कैद करके कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आगा खां पैलेस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून निर्माण के हेतु प्रस्तावित विधेयक में कितने वाचन होते हैं? कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक में कितने वाचन होते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 हेतु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहरकटिया किस राज्य में स्थित है? नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहरकटिया क्षेत्र आसाम इस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन से पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ था? महाजनपदों का उदय निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था? देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन से इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? कोल विद्रोह। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोल विद्रोह का नेतृत्व ऑप्शन डी इसका बुद्धो भगत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइकोम विद्रोह किस राज्य में चला गया था? वाइकोम विद्रोह केरल राज्य, कर्नाटक राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश। वाइकोम विद्रोह किस राज्य में चलाया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए केरल इस राज्य में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ओलंपिक म्यूजियम लुसाने यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कौन सी है? अबू धाबी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर अभी को सभी को कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आगे जोड़े को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगी।